Yes, the question is cos inverse cos 7 pi by 6 is equal to what? क्या होगा? 7 pi by 6 होगा, 5 pi by 6 होगा, pi by 3 होगा, ये क्या होगा? 7 pi by 6 तो रेंज में नहीं है, तो रेंज में लाने के लिए अगर cos है तो cos पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है? 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, इधर जाता तो माइनस थीटा। cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, cos की रेंज क्या होती है cos इनवर्स की? 0 to पाई। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये तो पाई से बहुत आगे चला गया। cos इनवर्स cos ऑफ 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 लिख सकता हूँ इसको मैं? यस, देखो इसको एलसीएम लोगे तो 12 माइनस 5 पाई 7 पाई हो जाएगा, ठीक है। और 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में। यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब 5 पाई बाई 6 जो है वो रेंज में आ रहा है cos इनवर्स के, तो ये सॉल्व होके बन गया 5 पाई बाई 6। तो कौन सा है हमारे पास? बी। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि किससे सब्ट्रैक्ट करें या किससे ऐड करें कि रेंज में आ जाए, ठीक। अगला सवाल जो रहा था हमारा, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे जरा देखिए। साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, 1/2 कहाँ होता है साइन? पाई बाई 6 पे। तो ये हो गया क्या? साइन माइनस साइन पाई बाई 6। अब मुझे ये माइनस हटाना है, तो माइनस कैसे हटेगा? इसको अगर मैं जिस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा उधर लेके चला जाऊं तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो कौन सा होगा ऐसा बताओ? थर्ड में चला जाऊं तो पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। तो पाई प्लस पाई बाई 6 कितना होता है? 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। पाई माइनस पाई बाई 6 तो तुम उसमें चले गए ना, तो क्या करेंगे बताओ? अरे होशियार, साइन की रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, जबरदस्ती बदलना ही क्यों ऐसे? इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं क्या कंफ्यूज, अगर मैं ऐसे नहीं पूछूंगा तो कैसे पता चलेगा कि कुछ हो रहा है कि नहीं समझ में दिमाग में? अब इसको तुम खुद सोचो ना, अगर मैं इसमें लेके जाऊं, इसमें तो मैं लेके जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? ये ऑलरेडी माइनस है, इधर प्लस में चला जाएगा। मुझे इसको किसी ऐसे में ले जाना होगा चाहे माइनस हो, माइनस ही होगा इधर, यानी पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा अगर करूं तो वैसे ही पाई पाई बाई 2 से बड़ा होता है, उल्टा उसमें और कुछ जोड़ और रहा हूं मैं, तो वो और बड़ा नहीं हो जाएगा? तो रेंज से बाहर ही चलता रहेगा। तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरे पास रेंज ही माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, तो माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है। साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस माइनस पाई बाई 6, क्योंकि ये इसकी रेंज में आता है। तो साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस माइनस हो गया प्लस पाई बाई 6। साइन एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो इनका एलसीएम आएगा 6, तो पाई ये हो गया 2 पाई, ये हो गया पाई, तो ये आएगा साइन 3 पाई बाई 6। देखा जाए तो ये कट के आ जाएगा साइन पाई बाई 2। और साइन 90 कितना होता है? साइन 90 पाई बाई 2 होता है, 1 होता है। अरे साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, 90 को पाई बाई 2 कहते हैं, साइन 90 को थोड़ी पाई बाई 2 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स रूट 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू व्हाट? तो tan रूट 3 कहां पे होता है? हाँ, वाह भाई वाह। tan इनवर्स tan पाई बाई 3 और cot रूट 3 कहां पे होता है? ठीक है जी। अब ये ध्यान दो, यहां तो कोई समस्या नहीं है, ये तो पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है
ये माइनस है, इस माइनस को मुझे हटाना है, और माइनस पाई बाई 6 जो है वो कॉट इनवर्स की रेंज में नहीं आता है, उसकी रेंज में क्या आता है 0 से पाई, है ना। तो आपको इसको अगर लेके जाना है तो ध्यान देना इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको उठा के लेके चले जाते हैं हम, तो ये पाई माइनस थीटा, तो कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया। अब ये माइनस में ही आएगी वैल्यू, है ना, क्योंकि उस क्वाड्रेंट में वो चला गया। तो यहां से आएगा पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट, ये कितना हो गया 5 पाई बाई 6, यही हुआ, ठीक है। यानी आंसर आएगा पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6। एलसीएम लिया तो आएगा 6, ये हो गया 2 पाई माइनस 5 पाई, कितना आया जी माइनस 3 पाई बाई 6, ये कट के हो गया माइनस पाई बाई 2। है हमारे पास ऑप्शन, यस, बी माइनस पाई बाई 2 करेक्ट ऑप्शन। देखो देखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। अगेन अगर मैं इसको ध्यान दूं तो ये इसकी रेंज से बाहर जा रहा है ना, तो साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 को मुझे और करना पड़ेगा, क्यों, लिख देते हैं हम, साइन प्लस में है तो पाई माइनस कितना है, पाई माइनस कितना, पाई बाई 5 आएगा बेटा, 2 पाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 10 8, 5 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई, अरे पाई माइनस 2 पाई बाई 5 ही तो होगा 3 पाई बाई 5। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3 पाई बाई 5 इज नॉट इन रेंज ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, उसकी रेंज में ये नहीं आता, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 बाई 5 इज 2 बाई 5, ठीक है, यानी ये आएगा 2 बाई 5। क्लियर। क्वेश्चन हम करते हैं ये, यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 एंड सेकेंड इज tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। करिए एक बार ट्राई। फर्स्ट वन होगा cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस पाई बाई 6, नहीं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 13 पाई बाई 6 होता है, और 2 पाई प्लस का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा पाई बाई 6, और ये इसकी रेंज में है, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर था इधर tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, तो ये कैसे होगा, यस, tan पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पे, पाई प्लस पाई बाई 6, इसको भी लिख सकता हूं मैं, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूं। अब ये भी हो जाएगा रेंज में, तो इसका आंसर आ गया कितना, पाई बाई 6। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तुम्हें प्रूफ करना है, और एक फॉर्मूला यहाँ यूज होगा जिसको तुम्हें इसमें लगाना है, वो फॉर्मूला लिख देता हूं। We will use 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। tan के केस में हमेशा नीचे 1 minus x square होता है, ठीक है, बाकी साइन और cos में पॉजिटिव रहता है। ये डिराइव कहाँ से हुआ है, tan 2 थीटा वाले से डिराइव होगा, ठीक है, इसमें x को थीटा मान के tan थीटा करके करते तो वहां से आता है। साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लिया है ना, तो माना क्या होगा, आपने माना होगा लेट साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू एक्स, है ना, यानी साइन एक्स हो जाएगा 3 बाई 5, यही माना होगा। साइन एक्स 3 बाई 5 हो गया, तो यानी इसको मैंने कह दिया क्या, p हो गया 3, h हो गया 5, तो b हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी √16, यानी 4। ठीक, यहां से आपने निकाल दिया कॉस,
cos x हो गया कितना जी 4/5, ठीक है। तो tan x कितना आ गया 3/5 अपॉन 4/5, यानी 3/5 इंटू 5/4, 5 कट गया, 10x आ गया 3/4, ये आया होगा। यानी अगर यहां से देखा जाए तो x कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, यही होगा। आइए जरा सवाल की ओर। सवाल कह रहा है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो टेकिंग LHS, अगर मैं LHS लेता हूं तो LHS में क्या है 2 sin इनवर्स 3/5, यही है। क्या ये 2x नहीं हो जाएगा? साइन इनवर्स 3/5 को मैंने x माना था, ठीक है। क्या ये 2 tan इनवर्स 3/4 नहीं हो जाएगा? x आया था tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स x का मेरे पास फॉर्मूला है, तो इसको अगर मैं लगाऊं तो tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, यही होगा। यानी अगर इसको देखा जाए तो ये हुआ tan इनवर्स, ये हो गया जी 2 से कट के हो जाएगा 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16, यही होगा। यानी इसको अगर फर्दर सॉल्व करता हूं मैं तो मेरे पास आता है, ये आएगा tan इनवर्स 3/2 इंटू 16 एलसीएम आया तो 16 चला गया ऊपर और 16 माइनस 9 आ गया नीचे, यही आएगा। 2 से कटा 8 टाइम्स में, ये कितना हो गया tan इनवर्स 3 8 जा 24 और 16 में से 9 गया 7, यही हमारे राइट हैंड साइड में था। हैंड्स प्रूव, यही तो था राइट साइड में। क्लियर? लिखो जल्दी। अगला सवाल है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। करिए एक बार ट्राई। देखिए दो है तो आप क्या करिए सॉल्व करिए। लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू x एंड साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y। यहां से आएगा साइन x आपका 8/17 और यहां से आएगा साइन y आपका 3/5। मेनली हमें लाना है इसको 10 में, 10 में आएगा तभी RHS में मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो P आ गया 8, H आ गया 17, तो B कितना आ जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 17 स्क्वायर होता है 289 माइनस 64, ये हो गया √225, यही होगा 225 यानी 15। तो B आ गया 15, ठीक। तो B 15 आ गया तो cos x कितना हो जाएगा 15/17, ठीक है। अब cos आ गया, साइन है तो 10 हो जाता है sin x बाई cos x, यानी 8/17 इंटू 17/15, 17 गया 10x आ गया 8/15, यानी x आ गया tan इनवर्स 8/15, ठीक। इधर आते हैं तो यहाँ पे P हो गया जी 3, H हो गया जी 5, तो B हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 यानी √16 यानी कि 4। तो यहाँ से cos x क्या निकल के आएगा जी आपका, यहाँ से cos x आ जाएगा 4/5, ये आ गया। तो tan x क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी y है, तो tan y क्या आ जाएगा जी sin y बाई cos y। sin y इज 3/5, cos y इज 4/5, ये कट के tan y आ गया 3/4, इसका मतलब y आ गया tan इनवर्स 3/4, आ गया जी। अब देखिए आप हमारा assumption, टेकिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं लेता हूं तो क्या है जी साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। इसको कुछ ना करके मैं इसको लिख सकता हूं जी x प्लस वाई, इसको लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं।
अच्छा, अगर मैं 10x प्लस वाई निकालू, इसको यहीं छोड़ दिया मैंने, ठीक है, एलएचएस को यहीं छोड़ दिया। अब मैं 10x प्लस वाई निकालू तो क्या वो 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y होता है? होता है ना? तो इसका जरा यहां से अब देखिए, 10x कितना आया था? 8/15। 10y कितना आया था? 3/4। 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। एलसीएम ऊपर लिया तो 15 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो ये होगा 32 और ये होगा 45 अपॉन 1 माइनस, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24/60 आता है। ठीक, ऊपर ऐड करेंगे तो आ गया जी 77/60 इंटू 60 ऊपर चला गया, 60 माइनस 24 हो गया जी 36। ठीक है जी, इस 60 से ये 60 कट गया, क्या आएगा जी आपके पास? 10 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 77/36, यानी x प्लस वाई क्या आ रहा है? 10 इनवर्स 77/36। इसको अगर हमने इक्वेशन 1 माना तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा जी? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। यही तुम्हें प्रूफ करना था। क्लियर? लिख लीजिए।